नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक दिल्ली में हुई। आला कमान के साथ भी बातचीत हुई। चर्चा इस तरह की थी कि कुछ विधायक मंत्रियों से नाराज हैं और वो ये मांग भी कर रहे थे कि कुछ मंत्रियों को बदला जाए, उनके कामकाज की समीक्षा की जाए, नए चेहरों को मौका दिया जाए। इसे लेकर चर्चा इस तरह की थी कि कुछ विधायक अपनी मांग को लेकर आला कमान के पास रुके हुए हैं, लेकिन अब जब प्रभारी के राजू पहुंचे तो तमाम विधायक रांची पहुंच गए हैं। के राजू ने बैठक भी की सभी के साथ और न्यूज बाइस्कोप की तरफ से जब इस बारे में के राजू से पूछा गया, हमारी संवाददाता करिश्मा की तरफ से, कि क्या विधायक नाराज हैं, तो उन्होंने इस बात पर काफी साफगोई से जवाब भी दिया। करिश्मा, आपने जब उनसे पूछा इन तमाम चीजों को लेकर तो उनका जवाब क्या था और क्या कुछ कहा उन्होंने? जी देखिए, जाहिर तौर पर कई सवाल उठ रहे थे कि कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जो मंत्रियों के कामकाज से खुश नहीं हैं। और आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा कि जब रैली निकाली गई थी दिल्ली में, तो उस वक्त झारखंड के तमाम विधायक और मंत्री वहां पर मौजूद थे और ये कहा जा रहा था, चर्चाएं हो रही थी, सूत्रों के अनुसार ये खबरें सामने आई थी कि कई ऐसे विधायक हैं जो दिल्ली में ही डेरा जमाए बैठे हैं और मंत्रियों के कामकाज को लेकर आला कमान के समक्ष शिकायत करेंगे। और कई ऐसे विधायक हैं जो राजधानी रांची नहीं पहुंचे हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही थी। आज जब झारखंड के प्रभारी के राजू राजधानी रांची पहुंचे थे, उन्होंने प्रेस वार्ता की और तमाम चीजों को लेकर अपनी बात को रखा। मनरेगा को लेकर यह प्रेस वार्ता थी। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि जब भी के राजू यानी कि झारखंड के प्रभारी झारखंड में रहते हैं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल होता है उनके अनुसार, लेकिन जैसे ही वो झारखंड छोड़ते हैं तो ये चर्चाएं खूब होने लगती है कि विधायक जो है कांग्रेस के, वो मंत्रियों के कामकाज से खुश नहीं है। और सबसे बड़ा उदाहरण आपने देखा होगा कि जब शीतकालीन सत्र चल रहा था, उस दौरान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर कई आरोप जो है वो सीएलपी लीडर प्रदीप यादव लगाते हुए नजर आ रहे थे। और प्रदीप यादव ने यह भी कहा था कि अच्छे से कामकाज नहीं हो रहा है, थैलीसीमिया के जो मरीज है वो परेशान है। तो ऐसे में आपने कई मर्तबा वो तस्वीर भी देखी होगी जब मंत्री और विधायकों के बीच नोकझोंक की तस्वीरें जो है वो वायरल होती है। और बीच में जब आपने देखा होगा कि कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में जब एक बैठक आहूत की गई थी शीतकालीन सत्र से ठीक एक दिन पहले, तब एक ऑडियो जो है वो तेजी से वायरल होता है। यानी कि उस बैठक में जब इंटरनल बैठक चल रही थी कांग्रेस की, उस वक्त एक ऑडियो वायरल होता है और रामगढ़ की जो विधायक है ममता देवी, वो इरफान अंसारी को ये बोलती हुई नजर आ रही थी कि 5 लाख देने के बावजूद भी काम नहीं हुआ। तो आज इसको भी लेकर जब के राजू से सवाल पूछे गए तो उनका कहना है कि ये कांग्रेस है, बीजेपी नहीं है। कांग्रेस में सभी लोगों को बोलने का हक है और बीजेपी में सिर्फ एक आदमी बोलता है और सभी लोग सुनता है। तो अगर कभी भी कोई समस्या रहेगी तो विधायक और मंत्री अपनी आवाज को बुलंद करेंगे ही। लेकिन उनका कहना था कि यह समझ से परे है कि आखिर ये इंटरनल बातें कैसे बाहर गई, ये जांच का विषय है। दूसरी ओर एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था उदय, उसमें नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और कांग्रेस के सीएलपी लीडर प्रदीप यादव की एक तस्वीर वायरल होती है और यह कहा जाता है कि प्रदीप यादव जो है वो पेनड्राइव ले रहे हैं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से। इसको भी लेकर जब आज सवाल पूछे गए तब प्रभारी ने कहा कि यह जांच का विषय है और इसको लेकर वो जांच करने को भी लेकर एक कमेटी का गठन करेंगे। और एक सवाल और पूछा गया, चूंकि विधानसभा के परिसर में था, तो क्या नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के ऊपर भी जांच किया जाएगा? तो उनका कहना था स्पष्ट तौर पर इसको लेकर चर्चाएं हो रही है और जांच बहुत जल्द होगा। और उन्होंने एक बात तो स्पष्ट किया कि प्रदीप यादव ने भी इस बात का खंडन किया है और उनका कहना है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो के राजू ने आज खुलकर तो नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े शब्दों में जरूर अपनी बात को रखा है। तो उनका कहना है कि देखिए करिश्मा, एक बात तो साफ है कि उनके ऊपर भी दबाव है कि इस मसले को लेकर जांच कराई जाए, क्योंकि देखिए जब प्रदीप यादव साफ साफ कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा कुछ होगा भी तो हम सार्वजनिक स्थान पर क्यों करेंगे। जी, जाहिर तौर पर प्रदीप यादव ने एक सफाई दी थी और उनका कहना था कि सार्वजनिक स्थानों पर मैं पेनड्राइव क्यों दूंगा, वो विधानसभा का परिसर था और इसको लेकर कई सवाल उठ रहे थे। इस बात का खंडन खुद प्रदीप यादव ने किया था। और अब देखिए के राजू ने भी कहा है कि अब इसका जो है जांच होगा और जांच के बाद चीजें स्पष्ट
स्पष्ट होगी। लेकिन ये बात तो तय है उदय कि कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। ये बात जरूर इन तमाम उदाहरण जो आपको मैंने बताया, इससे ये साबित करता है कि कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के मंत्रियों के बीच जो खटपट है वो जरूर देखी जा रही है, चाहे वो सत्र के दौरान हो या फिर बाहर हो। चूंकि लगातार ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस के कुछ विधायक नाराज है क्योंकि मंत्री जो है उनकी बात नहीं सुनते। और एक साधारण सा ऑडियो जो है, लेकिन ये साधारण नहीं था उदय, क्योंकि 5 लाख की जब बात हो रही थी तो एक बड़ा उदाहरण है कि इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस के विधायक जो है वो कांग्रेस के मंत्रियों के कामकाज से खुश नहीं है। क्योंकि जिस तरह से ममता देवी ने कहा कि 5 लाख देने के बावजूद भी काम नहीं हुआ, लेकिन ममता देवी ने, जो रामगढ़ की विधायक, उन्होंने खंडन किया है। उनका कहना है कि मैं खुद चाहती हूं कि जांच हो, मैंने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कह दिया है। तो कुल मिलाकर हम ये जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर खाने जो भी चीजें चल रही है, शायद उन तमाम चीजों को सॉल्व करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और यही वजह है कि लगातार झारखंड के प्रभारी के राजू झारखंड दौरा कर रहे हैं और मंत्रियों और विधायकों से मिलने के बाद उनका मिजाज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो लोग किस तरह से काम करना चाहते हैं और कैसे काम करेंगे ताकि जनता के साथ साथ जो अपने ही पार्टी के विधायक है वो खुश रहे मंत्रियों के कामकाज को लेकर। जी चलिए, तो अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन सीधी सी बात है कि आलाकमान इसे स्वीकार भी रहा है कि विधायक नाराज है मंत्रियों से और इसे दूर करने का प्रयास चल रहा है। दबी जुबान से चर्चा इस तरह की भी है कि कुछ विधायक मंत्रियों के चेहरे बदले जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आलाकमान इन तमाम चीजों को कैसे सुलझाता है और सभी कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों के बीच समन्वय किस तरह से स्थापित करता है। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।